सबसे पहला टॉपिक है इसमें ड्रग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। ड्रग्स इतना तो पता ही होगा कि क्या होती हैं सर, ये मेडिसिन होती हैं, ठीक है। और कुछ बात करते हैं इनके बारे में, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जो यूज की जाती थी 1935 तक, अप्रोक्सीमेटली 1900 तक, वो क्या थी, या तो डायरेक्ट वो सिंपल केमिकल्स होते थे या नेचर से आउटसोर्स किए होते, मतलब कि नेचर में से हमने एक्सट्रैक्ट किए होते थे। जो भी ड्रग्स होती थी 1935 तक वो सिंपल केमिकल थे या नेचर से निकाले गए थे, और ये सिम्टम्स ऑफ डिजीज को कम करते थे। क्या कि अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उसके सिम्टम्स को रिड्यूस करते थे। उसका जो मेन सोर्स है कि वो डिजीज किस कारण हुई है उसके ऊपर एक्ट नहीं करते थे, ठीक है। रादर देन अटैकिंग द सोर्स ऑफ द डिजीज, उस पर एक्ट नहीं करते थे। फॉर एग्जाम्पल क्विनीन, ये सिनकोना बाग से निकाली जाती थी, मलेरिया के लिए यूज हो रही थी, लगभग 300 साल तक ये यूज होती रही, ठीक है। ड्रग्स जो होती हैं, जो मेडिसिन होती हैं, उनका जनरल मॉलिक्यूलर मास जो है वो काफी लो होता है, ठीक है। और ये बायोलॉजिकल रिस्पांस देती हैं बाय इंटरेक्टिंग विद माइक्रो मॉलिक्यूलर टारगेट्स। बॉडी के अंदर जाती हैं ये ड्रग्स, अंदर माइक्रो मॉलिक्यूलर टारगेट्स होते हैं, उनके साथ रिएक्ट करती हैं, रिएक्ट करने के बाद एक बायोलॉजिकल रिस्पांस देती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स कितने प्रकार की हो सकती हैं, ठीक है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ फार्मालॉजिकल इफेक्ट। फार्मालॉजिकल इफेक्ट कहने का मतलब है कि वो ड्रग बॉडी में जाने पर क्या इफेक्ट क्रिएट करती है, क्या करती है, ठीक है, उसके बेसिस पर। जैसे 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 यूजफुल फॉर डॉक्टर्स ऑब्वियसली, क्योंकि बॉडी के अंदर आप एनाल्जेसिक दे रही हो तो वो बॉडी के अंदर क्या शो जाके क्या करेगी, पेन के इफेक्ट को क्या करेगी, रिड्यूस करेगी। एंटीसेप्टिक लगा रहे हो तो वो क्या करेगी, किल करेगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, या उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उसकी ग्रोथ को क्या करेगी, कम करेगी, ठीक है। तो ये डॉक्टर्स के लिए यूजफुल होती है। इट प्रोवाइड्स देम द होल रेंज ऑफ ड्रग्स अवेलेबल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम। भाई पेन हो रही है तो कोई सा भी एनाल्जेसिक दे दो, हालांकि पर्टिकुलर एनाल्जेसिक भी होती है, ये पर्टिकुलर उसी चीज के लिए, लाइक दांत में दर्द हो रहा है तो वो पता ही है कि उसके लिए एक पर्टिकुलर सॉल्ट होगा, वो वहां जाके ज्यादा काम करेगा। बट अगर वो अवेलेबल नहीं भी है किसी कारणवश तो कोई भी एनाल्जेसिक लेते हैं तो थोड़ा सा फर्क तो पड़ता ही है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, ठीक है। सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन, बेस्ड ऑन द एक्शन ऑफ ड्रग ऑफ ए पर्टिकुलर बायोकेमिकल प्रोसेस। वो ड्रग बॉडी के अंदर जाएगी, वो अंदर जाके करेगी क्या, है ना। यहां पर तो क्या था, उसके उसका इफेक्ट क्या होता है उसके ऊपर, यहां पर वो करेगी क्या। जैसे जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रखा है, हिस्टेमाइंस होते हैं। ये हिस्टेमाइन प्रोड्यूस कहां से होते हैं, जो अमाइनो एसिड होता है ना हिस्टेडीन, उसकी डी कार्बोक्सिलेशन से मिलते हैं। हिस्टेडीन की डी कार्बोक्सिलेशन से हमें क्या मिलते हैं, हिस्टेमाइंस। हिस्टेमाइंस हमारी बॉडी के अंदर इंफ्लामेशन कॉज करते हैं, सूजन कॉज करते हैं, एंड कई तरीके से इनको ब्लॉक किया जा सकता है, ठीक है। सारे एंटीहिस्टामिन्स जो होते हैं वो यही काम करते हैं, सारे एंटीहिस्टामिन्स यही काम करते हैं, सारे एंटीहिस्टामिन यही काम करते हैं, ठीक है सर। सर और क्या क्लासिफाई कर सकते हो ड्रग्स को, एक तो वो बॉडी में जाके इफेक्ट क्या शो करती हैं, एक वो बॉडी में जाके कहां पर एक्ट करती हैं, थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। ऐसा होता है कई बार कि अगर मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर टाइप की ड्रग है तो उनमें एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा जो उसके सारे डेरिवेटिव्स में प्रेजेंट होगा, ठीक है। जैसे यहां पर एक एग्जांपल दे रखा है, इट इज बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर। केमिकल स्ट्रक्चर ड्रग्स का, ड्रग्स विद कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर। अगर दो अलग अलग ड्रग्स हैं, अगर उनकी केमिकल स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, नॉट एग्जैक्टली सेम, अगर ऑलमोस्ट सेम है तो उनका बॉडी के अंदर जाके इफेक्ट भी ऑलमोस्ट क्या होगा, सेम होगा। आप देखेंगे भी मॉर्फिन, हीरोइन, कोडीन वगैरह आज पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। हैव लाइक ऑफन ड्रग्स विद कॉमन स्ट्रक्चर, जिनकी स्ट्रक्चर सेम होगी, उनका फार्मालॉजिकल एक्टिविटी बॉडी में जाके काम, कहां जाके वो काम करती हैं वो भी सेम होगा। जैसे सल्फोनामाइड सामने दे रखा है, अलग अलग सल्फोनामाइड में ये आर ग्रुप अलग अलग होगा, आर ग्रुप अलग अलग होगा, आर ग्रुप अलग अलग होगा, बाकी उनका बॉडी के अंदर जो इफेक्ट होगा वो ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम। एक और टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट। ड्रग अंदर गई, अंदर जाके वो बॉडी के अंदर जाके किसके साथ रिएक्ट कर रही है, प्रोटीन के साथ, लिपिड के साथ, या किसके साथ रिएक्ट कर रही है, उसके ऊपर भी ड्रग्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है। ड्रग जनरली इंटरेक्ट विद बायोमोलिक्यूल, जैसे कार्बोहाइड्रेट के साथ
बॉडी के अंदर गई, कार्बोहाइड्रेट के साथ एक्ट कर रही है, लिपिड के साथ कर रही है, प्रोटीन के साथ कर रही है, न्यूक्लिक एसिड के साथ कर रही है। तो अलग अलग ड्रग टारगेट के ऊपर भी इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। 4 तरह की ड्रग्स हो गई, ठीक है सर। एक, बॉडी के अंदर जाके इफेक्ट कौन सा कॉज करते हैं, क्या काम करते हैं बेसिकली, ठीक है। दूसरा, उनके पीछे के जैसे हिस्टामिन्स है वो इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, तो सारे एंटी हिस्टामिन क्या करेंगे, अंदर जाके हिस्टामिन्स को ब्लॉक कर देंगे। ये अगर स्ट्रक्चर सेम हो तो ड्रग का काम भी ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम। चौथा, अंदर जाके बॉडी में जाके कार्बोहाइड्रेट के साथ एक्ट कर रही है कि लिपिड के साथ एक्ट कर रही है कि प्रोटीन के साथ एक्ट कर रही है या न्यूक्लिक एसिड के साथ एक्ट कर रही है। क्लासिफिकेशन होने के बाद अब हम बात कर रहे हैं ड्रग टारगेट इंटरेक्शन। बोला ना यहां पे बोला ना, ड्रग्स जनरली इंटरेक्ट विद बायोमोलिक्यूल, चाहे वो ये हो ये हो ये हो, और इनको जहां जाके ड्रग जाके रिएक्ट करती हैं उनको बोलते हैं हम ड्रग टारगेट। क्या बोलते हैं हम, ड्रग टारगेट। क्या बोलते हैं हम, ड्रग टारगेट। पहला है ड्रग टारगेट इंटरेक्शन। मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन परफॉर्म वेरियस फंक्शंस इन द बॉडी। अलग अलग मॉलिक्यूल्स जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनका काम भी अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे प्रोटीन्स जो हैं वो कई बार हमारी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन होती हैं उनके कैटलिस्ट का भी काम करते हैं। प्रोटीन जो है हमारी बॉडी के अंदर जो कैटलिस्ट होते हैं, जो रिएक्शंस होती हैं उनके लिए कैटलिस्ट का भी काम करते हैं, ठीक है। उन प्रोटीन्स को जो हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट का काम करते हैं उनको एंजाइम बोलते हैं, उनको एंजाइम कहते हैं। प्रोटीन जो हमारी बॉडी के अंदर जाके या प्रेजेंट है प्रोटीन ऑलरेडी बॉडी के अंदर और केमिकल रिएक्शंस को क्या कर रहा है, कैटलाइज कर रहा है, उनको क्या बोलेंगे, एंजाइम्स। प्रोटीन का एक और काम भी होता है विच आर क्रूशियल टू कम्युनिकेशन सिस्टम आर कॉल्ड रिसेप्टर। एक जगह से बॉडी में दूसरी जगह तक, ठीक है, कम्युनिकेशन को कम्युनिकेट करना, वहां पर जो प्रोटीन काम करते हैं उनको रिसेप्टर बोलते हैं। जो कैटलिस्ट की तरह प्रोटीन काम करते हैं उनको एंजाइम्स बोलते हैं। पहले इसके बारे में बात करेंगे फिर इसके बारे में बात करेंगे। पहले एंजाइम्स एज ड्रग टारगेट, वही प्रोटीन एज ड्रग टारगेट। हर एक एंजाइम का, ठीक है, हर एक एंजाइम की अपनी एक पर्टिकुलर शेप होती है। यहां पर आके ही कोई भी सबस्ट्रेट आके, ठीक है, ये वो है जो प्रॉब्लम कॉज कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर आके, ये वो है जो हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम कॉज कर रहा है। हर एक एंजाइम की अपनी एक पर्टिकुलर एक्टिव साइट होती है, वहीं पर आके ये जो प्रॉब्लम कॉज कर रहा है हमारी बॉडी में ना, पता नहीं अब ये कोई बैक्टीरिया है, जर्म है, आई डोंट नो, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, ये हमारी बॉडी में आके उस एंजाइम के साथ एक्ट करेगा। एंजाइम और सबस्ट्रेट का एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल इसमें फिट हो जाएगा। जैसे हर एक की के अंदर हर एक लॉक की अपनी की होती है, वैसे ये सबस्ट्रेट इसमें बिल्कुल एज इट इज फिक्स हो जाएगा। पहला फंक्शन एंजाइम का क्या होता है, इज टू होल्ड द सबस्ट्रेट, कि वो सबस्ट्रेट को होल्ड करे फॉर केमिकल रिएक्शन, ठीक है। एंजाइम्स के अंदर एक्टिव साइट्स होती हैं, बता दिया, जो सबस्ट्रेट को होल्ड करके रखती हैं इन ए सूटेबल पोजीशन सो दैट इट कैन बी अटैच्ड बाय रिएजेंट इफेक्टिवली, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। सबस्ट्रेट कैन बाइंड थ्रू एंजाइम, ये जो सबस्ट्रेट है ये एंजाइम के साथ जुड़ सकता है। कैसे हो सकता है, आयनिक बॉन्ड से जुड़ जाए, हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाए, हो सकता है कोई वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, ठीक है सर, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम कॉज कर रहा है, कोई जर्म हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सेकेंड फंक्शन ऑफ एंजाइम, दूसरा काम क्या है एंजाइम का, कि वो ऐसे फंक्शनल ग्रुप देता है दैट विल अटैक द सबस्ट्रेट एंड कैरी आउट द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। दूसरा काम क्या है इस एंजाइम का, कि इसके यहां पे सरफेस पे यहां पर ऐसे फंक्शनल ग्रुप होंगे जो इसके साथ क्या कर जाएंगे, रिएक्ट, और रिएक्टेंट से क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, रिएक्टेंट से क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। देखते हैं ये ड्रग और एंजाइम आपस में रिएक्ट क्या करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। जल्दी से देखिए, ये रहा एंजाइम, ये रही उसकी एक्टिव साइट, ये रहा सबस्ट्रेट जो हमारे अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है, कोई भी जर्म हो गया, बैक्टीरिया होगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और ये हो गई ड्रग्स, है ना, जो आपने ऊपर से ली है। अब क्या होगा, ये सबस्ट्रेट के यहां जाने की बजाय ड्रग यहां पर फिट हो जाएगी। इसका मतलब सबस्ट्रेट जो है एंजाइम के साथ नहीं पहुंच पाएगा,
ये इसको कैटलाइज नहीं कर पाएगा। कैटलाइज नहीं कर पाएगा तो ये ऑब्वियसली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ड्रग ने क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। वही यहां पर लिखा हुआ है, ड्रग्स कैन इनहिबिट, इनहिबिट होता है कम कर सकता है, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। ड्रग्स जो है एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर सकता है। कैसे? दे कैन ब्लॉक द बाइंडिंग साइट ऑफ द एंजाइम। एंजाइम की ये जो एक्टिव साइट है इसको ड्रग आके क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी। तो जो भी जर्म या बैक्टीरिया वो एंजाइम के साथ नहीं जुड़ पाएगा, ठीक है। इस कारण रोक लेगा सबस्ट्रेट को इसके साथ, एंजाइम के साथ रिएक्ट करने के लिए। यही, इसी को दोबारा यहां पर लिखा हुआ है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। सर व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स? है ना, दोनों कंपीट कर रहे हैं। या तो इस एंजाइम पे जाके सबस्ट्रेट अटैच होगा जिसके कारण हमारी बॉडी के अंदर ये जर्म्स हैं या बैक्टीरिया हैं, प्रॉब्लम हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाएगी, और या यहां जाके ड्रग्स अटैच हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कॉम्पिटिशन है दोनों के बीच में। These are the drugs which compete with the natural substrate for their attachment। दोनों में कंपटीशन है, या तो यहां ये जहां जाके बैठेगा या ये यहां जाके बैठेगा, ठीक है। और एक सेकंड तरीका भी होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। सर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में क्या होता है, यहां पर ड्रग्स जो है वो सीधा जाके, ड्रग्स जो है वो सीधा जाकर एंजाइम की एक्टिव साइट पर अटैच नहीं होती हैं, नहीं होती हैं। ये रही एंजाइम की एक्टिव साइट, इसके ऊपर ड्रग्स सीधा जाके अटैच नहीं होती है, नहीं होती है, ठीक है। ये क्या करती हैं, ड्रग्स क्या करती हैं, किसी और साइट पे जाके अटैच हो जाती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक साइट। सर वो एलोस्टेरिक साइट से होगा क्या, ड्रग यहां आके अटैच हो जाएगी, ड्रग यहां आके अटैच हो जाएगी, एलोस्टेरिक साइट से होगा क्या, ये जो एक्टिव साइट है इसकी शेप ही चेंज हो जाएगी, शेप ही चेंज हो जाएगी। यानी कि अब इसमें सबस्ट्रेट ऐड हो ही नहीं सकता, फिट ही नहीं हो सकता, फिट नहीं हो सकता तो इसका मतलब वो हमें प्रॉब्लम कॉज नहीं कर सकता। वही लिखा हुआ है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, दीज ड्रग्स डू नॉट बाइंड टू द एंजाइम्स एक्टिव साइट। एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ नहीं जुड़ते हैं, रादर बाइंड टू ए डिफरेंट साइट, किसी और साइट पे जाके ड्रग्स जुड़ जाती है। इसको हम बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। और ये एलोस्टेरिक साइट पर जुड़ने से क्या होगा, ये चेंज कर देंगी शेप ऑफ एक्टिव साइट। पहले एक्टिव साइट ऐसी थी, ड्रग के जुड़ते ही शेप एक्टिव साइट की चेंज हो गई, अब यहां पर सबस्ट्रेट फिट ही नहीं हो सकता। इन सच ए वे दैट सबस्ट्रेट कैन नॉट रिकॉग्नाइज इट। रिकॉग्नाइज इट मतलब यहां पे सबस्ट्रेट फिट ही नहीं हो सकता, या जर्म या बैक्टीरिया वगैरह यहां पर आ ही नहीं सकता, फिट ही नहीं हो सकता, फिट ही नहीं कर सकता, रिएक्ट नहीं कर सकता। देखिए यहां पर लिखा था एंजाइम प्रोटीन्स के दो काम बताए थे, एक तो जो अभी अभी हमने बात कर ली बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह, और दूसरा ये कम्युनिकेट कर